राम भाई नमस्कार। जय श्री नमस्कार। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आपको कई दिन से फेसबुक में आपको फॉलो करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, आपको कमेंट भी करता हूँ। आपने शायद पढ़ा रहेंगे। बहुत दिन के बाद मैं आपसे आज मिला, मेरे को अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैं आपको एक ही सवाल पूछेगा, आप श्री कृष्ण के बारे में आपको क्या पता है? श्री कृष्ण के बारे में कुछ मुझे आप बताओ। मतलब श्री कृष्ण है क्या? हाँ, श्री कृष्ण है क्या? आप ये जानना चाहते जी जी, श्री कृष्ण है हो? क्या? श्री कृष्ण का नाम का अर्थ जानना चाहते हो या फिर श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप का अर्थ जानना चाहते हो? मैंने दोनों जानना चाहता हूँ। दोनों ही। तो मेरा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि उनकी मेरे प्रभु श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इसीलिए मैं उस हिसाब से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा किसी भी हालत में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम का अर्थ है जीवन और मोक्ष का दाता। श्री कृष्ण का अर्थ है, श्री कृष्ण का अर्थ जीवन और मोक्ष का दाता, जो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है, नाम का अर्थ। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो राक्षस देव और जितने दानव थे जो मरे श्री कृष्ण के हाथ से, उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया। श्री कृष्ण के हाथ से जितने भी मरे सभी ने मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ है जीवन और मोक्ष का दाता। तो ये श्री कृष्ण का नाम का अर्थ हुआ। श्री कृष्ण वास्तव में है क्या, आपका ये भी क्वेश्चन था। जी हाँ, श्री कृष्ण वास्तव में है क्या? श्री कृष्ण को जानने के लिए आपको उसका भक्ति और उसके ऊपर अपने आप को समर्पित करना होगा, तभी आप जान पाओगे उनको। जी क्योंकि श्री कृष्ण साथ परम परमेश्वर परमात्मा है। जी। इसको जानने के लिए आपको अभी मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ग्रंथ आए जो महर्षि व्यास जी थे। महर्षि व्यास, जो महर्षि व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की। जी। उनमें से वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे। अवतार महर्षि व्यास की, जो आप उनकी हिस्ट्री जानना चाहोगे, मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन महर्षि व्यास ने यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ की रचनाएं की हैं। उनमें से 18 पुराण की रचना किया है महर्षि व्यास ने। और जब महर्षि व्यास ने जब पुराणों की रचनाएं की, फिर भी उनको शांति नहीं मिला। शांति उनको तब मिला जब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत पुराण यानी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित जितने सारे जो चीज थे, वो अपने कलम से उस पुस्तक पर उतार करके जब वो संसार में उन चीजों को दिखाया और बताया, तभी उनको शांति मिला। नहीं तो वो उतने भी ग्रंथ लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखा, लेकिन कोई भी ग्रंथ लिखा उनको शांति नहीं मिला। शांति मिला उनको सिर्फ श्रीमद् भागवत पुराण लिखने पर ही। श्रीमद् भागवत पुराण की बहुत बड़ी गाथाएं हैं, मैं ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा है, जिसको बताने के लिए ये शॉर्ट ऑफ टाइम में नहीं होगा। इसलिए ये यहाँ पर हमारे जो आपने जो क्वेश्चन किया हमारे साथ, जो क्वेश्चन किए थे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो श्री कृष्ण है क्या? श्री कृष्ण वास्तव में आया कहाँ से, है क्या? तो मैं आपको द्वापर युग में अगर लेकर जाऊं, या फिर त्रेता युग में लेकर जाऊं, या फिर सतयुग में लेकर जाऊं, तो ये सब युगों को बताने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यहां पर बात क्या है कि हमारे तो हिंदू ग्रंथ बोले तो हिंदू बात तो शब्द तो बाद में आया, वैसे भी ऋग्वेद में हिंद की बात लिखा हुआ है। ऋग्वेद में ये बात याद रखना, लिखा हुआ है ऋग्वेद में। परंतु यहां पर बात क्या है कि ये जो 4 युग है, 4 युग बराबर एक कल्प होता है। 4 युग बराबर एक कल्प होता है। एक कल्प यानी लगभग 42,32,000 वर्ष समथिंग कुछ ऐसा होता है। एक कल्प बराबर एक युग का मतलब एक पूरे कल्प का। एक युग त्रेता युग, सतयुग,
त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। तो त्रेता युग यहां पर आ गया, तो त्रेता युग त्रेता युग से पहले सतयुग आया। तो सतयुग का कितना एज था? 16 लाख वर्ष सतयुग का एज है, 16 लाख वर्ष। ठीक, उसके बराबर त्रेता युग का उम्र है, त्रेता युग का एज है 12 लाख वर्ष। आप इस बात को थोड़ा ध्यान करके कैलकुलेट करें। 16 लाख वर्ष किसका एज है? सतयुग का। सतयुग का। 12 लाख वर्ष किसका एज है? त्रेता युग का। और 10 लाख वर्ष किसका एज है? द्वापर युग का। द्वापर युग का। और कलयुग का कितना है? 4,32,000 वर्ष। अगर 16, 12, 10 अगर मिलाते हैं तो 16, 10, 26 और 12, इसका मतलब और 4 लगभग 42,32,000 वर्ष एज होता है एक युग का। एक पूरे कल्प का। एक कल्प बराबर 4 युग होता है। एक कल्प बराबर 4 युग होता है। और इस सभी युगों को मिलाकर के एक कल्प होता है। 4 युग को मिलाकर के एक कल्प होता है। तो कल्प के अंत पर ये कलयुग जो आता है 4,32,000 वर्ष, तो कल्प के अंत पर ये विश्व का समाप्ति होता है, खत्म होता है। तो यहां पर बात था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण मेन भूमिका में श्री कृष्ण है। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के सैया पर सोया हुआ रहता है, वो भी क्षीर सागर में। क्षीर सागर, उसको क्षीर सागर कहता है। जो सागर है, जिस सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु सोया हुआ रहता है, उसे क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर मतलब दूध का। हाँ, एग्जैक्टली वही है, उसको क्षीर सागर कहते हैं। वहां पर द्वारें होती है, 6 द्वार 7 द्वार, और 6 द्वार 7 द्वार के बाद वो गेट खुलते जाता है, और 7वां द्वार के बाद श्री हरि विष्णु के पास में जाके आप उनका दर्शन कर सकते हो। द्वारिका भगवान श्री हरि विष्णु का आप दर्शन कर सकते हो वहां पर। एक समय में ऐसा ही हुआ था, जब जैसे कि आपने सवाल किया था, जो महाभारत या फिर रामायण या फिर इतने सारे जो वेद ग्रंथ शास्त्र उत्पन्न हुए कहां से, आए कहां से, तो ये सब रिलेटेड वहीं से है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से, यानी श्री हरि विष्णु। मैं श्री हरि विष्णु की बात कर रहा हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। यहां पर मैं श्री हरि विष्णु का बात कर रहा हूं। श्री हरि विष्णु का बात मैं कहां पर कर रहा हूं? ये सतयुग से पहले की बात है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जब क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर जब लेटे हुए थे, वहां पर सोए हुए थे, तो एक जो कल्प की बात थी, वहां पर ब्रह्म ऋषि पधारे। ब्रह्म ऋषि वो कौन थे? सनत कुमार बालक ऋषि थे। सनत कुमार बालक ऋषि थे, और वो बालक ऋषि वहां पर पधारे। जब वहां पर वो पधारे श्री हरि विष्णु के दर्शन करने के लिए, तो वहां पर 6 द्वार पार करने के बाद 7वां द्वार पर जय और विजय का पहरा था। जय और विजय 7वां द्वार के बाद ही श्री हरि विष्णु का दर्शन कर सकते हो आप। 6 द्वार आपने पार कर लिया, 7वां द्वार पर जय और विजय का पहरा था, तो जय और विजय ने उसको वहीं पर रोक लिया। किसको? सनत कुमार को। ये सनत कुमार कौन थे? सनत, सनंदन, सनातन, सनक। सनत, सनंदन, सनातन, सनक, ये 4 बालक ऋषि थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि थे। देव ऋषि नारद की तरह भी पूरे विश्व में इसको कहीं पर आने जाने की रोक टोक नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। इसको ऐसा ही वरदान मिला हुआ है, ये ब्रह्म ऋषि को, सनत कुमारों को ऐसा ही वरदान मिला हुआ है। लेकिन जब सनत कुमार श्री हरि विष्णु के दर्शन करने के लिए जब वो वैकुंठ में पधारे, क्षीर सागर में पधारे, तो 6 द्वार पार करने के बाद 7वां द्वार पर किसका पहरा था? जय और विजय का पहरा था। जय और विजय ने उसको वहीं पर रोक लिया। जब वहां पर रोकने के बाद जब अनुमति मांगे जय और विजय से, और कहें सनत कुमार कि मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वहां पर जय और विजय कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, यानी आराम कर रहे हैं। अभी मैं आपको उनका आराम भंग करने का अनुमति नहीं दे सकता। वो ऐसे कहते हैं। लेकिन सनत कुमार कहें उनके पार्षदों का, ये पार्षद थे,
श्री हरि विष्णु का, उनके पार्षदों को कहा कि भगवान, उनमें अहंकार आ गया था, मैंने ऐसा सुना था। हाँ, तो वही ना, वही मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो आप प्रश्न मुझसे किए ना, मैं वही बता रहा हूं। तो उसने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु तो क्या कर रहा था, विश्राम कर रहा था, लेकिन वास्तविक बात क्या था कि जय और विजय के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था। अहंकार, ये कैसा अहंकार उत्पन्न हो चुका था कि उसको लग रहा था कि मेरे अनुमति के बिना ये भगवान विष्णु का दर्शन कर ही नहीं सकता, यानी मैं स्वयं भगवान विष्णु से बड़ा हूं। उसके मन में ये ऐसा ऐसा अहंकार उत्पन्न हो गया था, मैं ऐसा हो गया था। उसी के अहंकार को भक्षण करने के लिए भगवान श्री हरि के ही इच्छा से शरद कुमार वहां पधारे थे, वहां पर पधारे थे। तो वहां पर जब अनुमति मांगे तो उसने अनुमति दिया नहीं, तो सनत कुमारों को कभी गुस्सा नहीं आया था, कभी भी गुस्सा नहीं आया था, कभी क्रोधित नहीं हुए थे वे सनत कुमार, लेकिन अचानक से उस दिन क्रोधित हो गए और कहने लगे सनत कुमार कि मैंने तुमसे बार बार विनती किया कि हमें श्री हरि विष्णु का दर्शन करने दो, हमें श्री हरि विष्णु का दर्शन करना है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मना किया, मुझे श्री हरि विष्णु का दर्शन करने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, और बार बार तुम मेरे से जिद करके मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया और तुम्हारे अंदर राक्षसी वृत्ति आ गया है, राक्षसी वृत्ति। तो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षसी योनि में जन्म लोगे, ऐसा बोल दिया। जब ऐसा बोल दिया तो पहले तो आपने जो प्रश्न किया ना, मैं उसको उत्तर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि राक्षसी योनि में जन्म लोगे अनंत काल। अब एक हिसाब से देखो, तुम राक्षसी योनि में जन्म लोगे, वो अभी काल डिसाइड नहीं किया था कब तक। तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण को प्रणाम किया, और ब्राह्मण देव प्रणाम बोल के बोला, भगवान श्री हरि विष्णु ने बोला, ये हमारे ही पार्षद हैं, अगर ये जो पार्षद हमारे जो गलती करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसके साथ साथ मुझे भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हे सनत कुमारों, आप इनके श्राप की अवधि तय कर दीजिए कि कितने योनि तक इन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। तो इन्होंने बताया, सनत कुमार ने, कि ये 3 योनि तक राक्षस योनि में जन्म लेगा और हर जन्म में आपके साथ ही वैर धारण करेगा, यानी आपके साथ ही दुश्मनी होगा, आपने वध करोगे। हाँ, आपके साथ ही उसका दुश्मनी होगा हर जन्म में। तो उस हिसाब से उसका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, और उसमें नरसिंह और बरहा अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया। फिर दूसरा जन्म हुआ उसका रावण और कुंभकर्ण का, उसमें राम अवतार में दोनों का वध किया। फिर तीसरा जन्म हुआ उसका शिशुपाल और कंस का। तो कृष्ण अवतार में जब इनका वध किया तभी इनको मोक्ष मिला, और उसी टाइम में इसको मुक्ति मिला, इसको विष्णु लोक प्राप्त हुआ, ये जय और विजय को। वास्तव में रावण कौन था? जय और विजय। रावण और कुंभकर्ण कौन था? जय और विजय। शिशुपाल और कंस कौन था? जय और विजय। तो और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन था? जय और विजय। तो जितने बार इनको भगवान ने, विष्णु ने अपना अवतार लेकर मारा, कभी इसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों मरने के बाद ही उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के हाथों मरने के बाद ही उनको मुक्ति प्राप्त हुआ, उसी टाइम में उसका मृत्यु हुआ और उसको मोक्ष